नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्ट्रीट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। ये खबर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के घोटाले से जुड़ी हुई है और इस खबर में अब एक नया अपडेट आया है। अपडेट ये है कि सबसे पहले आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी को अरेस्ट किया गया, फिर एक आईएएस को किया गया, अब एक और आईएएस को अरेस्ट किया गया है। आधी रात को सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की और एक और आईएएस अधिकारी को अरेस्ट किया। अरेस्ट तो इसमें कई हो गए, लेकिन जो ऑल इंडिया सर्विसेज के 3 अधिकारी इस वक्त अरेस्ट हो चुके हैं। कुछ और भी अरेस्ट होने वाले हैं, ये बड़ी खबर आ रही है, कुछ और अरेस्ट होंगे। पूरी डिटेल के साथ बातचीत करने के लिए सुशील मानव जुड़ गए हमारे साथ। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी। जी, नमस्कार, नमस्कार और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, मुझे आपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। सर, आधी रात में कुछ खबर आई कि आधी रात को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया सर पंकज अग्रवाल को। देखो, सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, सर क्योंकि ये जो आईडीएफसी और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फ्रॉड है, ये सबसे पहले आपने उजागर किया है। तब तक ये कहीं भी मीडिया में नहीं आया था और आज उसके डायमेंशंस कितने हो गए हैं आप देखिए। अ, मैं आपने जैसे कहा कि आईडीएफसी बैंक घोटाले में एक नया अपडेट आया है। मैं इसको सिर्फ नया अपडेट नहीं मानता, ये बहुत बड़ा धमाका है। क्यों है? धमाका है। क्यों है कि नंबर वन, ये आर के सिंह के मुकाबले में आर के सिंह एचसी से प्रमोट होकर आए थे। ये डायरेक्ट रिक्रूटेड आईएएस हैं जो कि 26 साल से आईएएस सर्विस में। सेवा में है। इतना ही नहीं है, ये नायब सिंह सैनी गवर्नमेंट के सबसे विश्वास पात्र अधिकारियों में से एक हैं। क्यों? अक्टूबर में आपके सितंबर अक्टूबर में हरियाणा के इलेक्शन ड्यू थे, ठीक है। जुलाई 2024 को इनको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाया गया नायब सिंह सैनी गवर्नमेंट द्वारा, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि हरियाणा की इलेक्शन की पूरी कार्रवाई को ये मॉनिटर करेंगे। यही देखें, सर 2019 में भी बनाया गया, यही थे सीईओ, और 24 में फिर बना दिया गया। 24 में फिर बनाया। अच्छा, आप ये देखिए कि जब ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे, वैसे वैसे जो आपने कहा ना कि 2019 में भी बनाया गया था, तो यहाँ पे ये बात भी आ जाती है कि नॉर्मली इतनी सीनियोरिटी के अफसर को, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल का, उसको ये उनके नहीं मुकाबले बना। में ये छोटी पोस्ट होती है, चीफ इलेक्टोरल बिल्कुल। ऑफिसर। एनीवे, इनको हरियाणा के 2024 के असेंबली इलेक्शन को ओवरसी करने के लिए इनको चार्ज दिया गया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का। उसी दौरान में जब वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे, उनको हरियाणा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया और साथ में उनको चेयरमैन बनाया गया हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड भिवानी का, जो कि नॉर्मली एक पॉलिटिकल अपॉइंटी पॉलिटिकल पॉइंट आमतौर ऑफ पर व्यू। रखे गए हैं वहां पे। तो बराबर। ये इनको दिया गया। और जब इनको 2025 में जब इनसे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और वो दूसरा आपका स्कूल का जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ट्रांसफर वहां से हुआ, तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट के उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। और इन्हीं दोनों महकमों में ये घपला हुआ है जो जिसके बारे में उनकी आज गिरफ्तारी हो रही है। ये इसी दौरान में 2024 से लेके और 2025 के बीच में जो उन्होंने ये डिपार्टमेंट होल्ड की है, उसी में। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप 2015 से लेके और अब तक का उनका कार्यकाल चीफ सेक्रेटरी की वेबसाइट पे चेक करेंगे, इनके पास पांच पांच डिपार्टमेंट एक साथ एक समय पे रहे हैं कई। भारी भरकम। हाँ, बड़े बड़े डिपार्टमेंट। बिल्कुल। और दूसरा, जब मार्च में हरियाणा के लिए राज्यसभा इलेक्शन हुआ, जो कि बाद में बड़ा कंट्रोवर्सी में हालांकि कांग्रेस अपनी सीट तो जीत गई, मगर कंट्रोवर्सीज बहुत हुई क्योंकि क्वेश्चंस रेज किए गए, जो जो वोट्स इनवैलिड किए गए उसको लेकर। और उसमें ये इनको सरकार ने राज्यसभा इलेक्शन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर भी बना उस वक्त।
हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि भारत भूषण बत्रा जो कांग्रेस के विधायक हैं और बड़े सीनियर विधायक हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि वो अत्यंत प्रेशर में काम कर रहे थे और एक बार वो अपनी कुर्सी से गिर भी गए थे। ये बात भी विप उन्होंने कही। विप है ना बत्रा बत्रा तो तो शायद हाँ जी। विप भी है ना पार्टी कांग्रेस के। जी विप 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 हाँ, डब्ल्यू विप एच आई। विप है वो। विप मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि इस इलेक्शन में विप का रोल था नहीं ना कोई, ना ना ना, वैसे पूछ इसलिए। रहा हूँ असेंबली हाँ, में वैसे विप है। वैसे वैसे विप भी है वो। मैंने इसलिए, क्योंकि हम बात कर रहे थे राज्यसभा इलेक्शन बस की ना। जानकारी के लिए। तो जी जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये महज एक अपडेट नहीं है। ये एक ऐसे आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी है जो 26 साल से हरियाणा के कॉरिडोर्स ऑफ पावर में महत्वपूर्ण पोस्ट रखते रहे हैं, और खासतौर पे 2015 के बाद से अब तक तो बहुत ही ज्यादा, जिससे दिखता है कि वो सरकार के काफी करीब अफसरों में से माने जाते थे। तो ये गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण मानता हूं मैं। और दूसरा जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत में जैसे बैंक के ऑफिशियल्स पकड़े गए, उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट के छोटे एम्प्लॉइज पकड़े गए, फिर इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर के चंडीगढ़ कैंप में पकड़े गए, और अब जो जिस तरह से कार्रवाई चल रही है लगातार, आप देख रहे हैं कि आर के सिंह का अभी कल ही पेशी हुई थी, उनकी 3 दिन के रिमांड के बाद, और कल ही एक दूसरी गिरफ्तारी हो गई। तो सीबीआई, अब आप बात आएगी कि 8 ऑफिसर्स के खिलाफ उन्होंने 17A की परमिशन ली थी, मगर गिरफ्तार अभी तक 2 हुए हैं। पर मेरा ये मानना है, क्योंकि सीबीआई को गिरफ्तार करने के बाद रिमांड में लेकर सबूत भी जुटाने होते हैं ना, तो मुझे ये लग रहा है कि सीबीआई जिस तरीके से चल रही है, वो अरेस्ट के मामले में 1 बाय 1 चल रही है। जी क्योंकि क्योंकि अधिकारी आप कितने भी बुला लें, लिमिटेड रहते हैं, और आप जब चार्जशीट फाइल करेंगे तो उसमें एक एक होमोजीनस हो, उसके लिए जरूरी है कि सभी आईएएस अधिकारियों को सेम सेट ऑफ ऑफिसर्स इंटेरोगेट करें। तो मुझे मुझे ये दिख रहा है कि आईएएस ऑफिसरों की गिरफ्तारी के मामले में सीबीआई एक के बाद एक के बाद, क्योंकि आप ये देखिए ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस दिन सीबीआई को पता था कि, पता था क्या, उस दिन तो वो उनका रिमांड खत्म हो ही गया था ना। कल तो उनका रिमांड खत्म हो ही गया था, उनका रिमांड खत्म हुआ, दूसरा गिरफ्तार कर लिया। तो इससे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में कई और अधिकारियों की गिरफ्तारी संभव है। कई और की मतलब जो जिन जाहिर है जिनके लिए परमिशन ले ली है उन्हीं में से। देखिए, आठ आठ अधिकारियों के लिए परमिशन ली हुई है। हम पहले भी नाम ले चुके हैं: विनीत गर्ग, पंकज अग्रवाल, मोहम्मद शाहीन, आर के सिंह, प्रदीप कुमार। ये तो पहले 5 पहले वाले सेट में थे। दूसरे में जो है आपके साकेत कुमार, डी के बहेरा, और आखिरी नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, आपको ध्यान दिला देंगे मनीराम मुझे तो। मनीराम मनराम, मनीराम। हाँ, मनराम। तो ये 8 अधिकारी ऐसे हैं जिनके लिए गिरफ्तार करने की कह सकते हैं कि परमिशन ऑलरेडी ली हुई है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की परमिशन, जो मैंने पहले भी बताया था कि एफआईआर के रजिस्ट्रेशन से लेके और चार्जशीट फाइल किए जाने तक की जितनी भी बीच की प्रक्रिया होती है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होती है। तो वो उस परमिशन वो ऑलरेडी ली गई, ले चुके हैं। चलिए सर, अब इनको आज पेश कर देंगे शायद। हाँ जी। कोर्ट में आज पेश किया जाएगा पंकज अग्रवाल को। आज आज हाँ, आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर उनकी कोर्ट जो है रिमांड देती है, तो नेचुरली रिमांड तो पुलिस, सीबीआई मांगेगी, उसीलिए ही अरेस्ट किया है। तो रिमांड के बाद वो उनसे सबूत जुटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अरेस्ट कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तभी करती है जब उनके पास पर्याप्त प्रमाण ऑलरेडी आ चुके होते हैं। उसके बाद उसको सिर्फ कोरेबोरेट करने का काम होता है, उसके रिकवरीज होती हैं और चीजें होती हैं, तो वो मुझे लगता है अब शुरू हो जाएगी इसके बाद। जी, तो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है सर ये। ये और बहुत हर बहुत तरीके इंपॉर्टेंट, ये अरेस्ट खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मौजूदा बीजेपी गवर्नमेंट लेड बाई नायब सिंह सैनी है, उनके सबसे विश्वास पात्र ऑफिसर्स में से एक थे।
तो आप समझ बाकी सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में तो हड़कंप मच जाएगा सर। ऑलरेडी ये तो देखिए, ब्यूरोक्रेसी में ऑलरेडी हड़कंप है। और जो मुझे कुछ अधिकारियों से बात हुई तो पता चला कि उनके ये सारा दिन चर्चा इसी बात पे ही रहती है, क्योंकि उन्हीं के साथी हैं, उन्हीं के साथ काम किए हुए हैं। और जाहिर है कि जो लोग और भी जिनसे सीबीआई ऑलरेडी पूछताछ कर चुकी है, उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस वक्त चर्चा केवल इसी बात को लेके ही चल रही है सचिवालय। और चर्चा तो इस बात की भी है ना सर, नए चीफ सेक्रेटरी भी आने वाले हैं और एक हफ्ते बाद। हाँ जी। चीफ सेक्रेटरी भी तो चीफ आने से वाले हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल 30 जून तक का इनका अगर आपने नोट किया हो तो जी। चीफ सेक्रेटरी की वेबसाइट पे राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन, राइट टू सर्विस कमीशन के चीफ कमिश्नर और एक पोस्ट पर पेंडिंग पड़ी है कमिश्नर की, उसकी वैकेंसीज अनाउंस की जा चुकी हैं, अभी इसी महीने की गई है। और तो आपको किसी ये भी खास ध्यान आदमी को, होगा, किसी खास व्यक्ति को ये भी ध्यान में रख के किया हाँ, गया ये होगा। भी ध्यान होगा कि चीफ सेक्रेटरी को ऑलरेडी एडिशनल चार्ज दिया चीफ कमिश्नर राइट टू सर्विस कमीशन का एडिशनल चार्ज दिया हुआ हो, क्योंकि टीसी गुप्ता रिटायर हो चुके थे, पोस्ट खाली हम्म। पड़ी थी, तो उनको एडिशनल चार्ज दिया गया। जी। चलिए सर, इस पर भी नजर रहेगी। आपने बहुत जी, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, हमारे दर्शकों को जरूर उसका लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी, धन्यवाद।